हम कुछ हफ्तों से हम एलाइजा का माइंडसेट के बारे में हम सोच रहे थे, कुछ चीजों को हम समझ रहे थे। और एलाइजा के बारे में हम लास्ट वीक भी हम जो बातें हम सीखे हैं, किस रीजन के वजह से उसने वैसे बातें बोले। उसने बोला कि मैं अपना मृत्यु मांग रहा हूं। किस लिए उसने मृत्यु मांगा और किस रीजन से उसने ऐसे बात करना शुरू किए जो पहले वो नहीं करते थे। हम सीखे कि उसका सराउंडिंग वैसे था, उसके साथ जो लोग थे वैसे थे, और भी एग्जाम्पल्स की वजह से हम देखे हैं कि जो हमारा करीब रहते हैं वो हमारा बातों को, हमारा रेस्पॉन्सेस को, रिएक्शन को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है सही लोगों के साथ संपर्क में रहना, सही लोगों को हमारा साथ रखना, और जो भी नेगेटिव चीजें, गलत चीजें, वचन के विरोध में जो चीजें हैं, आत्मा के विरोध में जो भी चीजें हैं, अगर कोई बोलने से भी उसको हमारे अंदर नहीं लेना है, उसको हम रेसिस्ट करना है। तो उसके बारे में हम पहले हफ्ते हम सीखे हैं। अभी हमारा आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और कुछ और चीजें प्रभु के वचन से हम सीखने वाले हैं। हमारा मन को तैयार करेंगे। हमारा मन कितना प्रभु के उपस्थिति में तैयार रहते हैं उतना हम रिसीव कर पाएंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस प्रेशियस अपॉर्चुनिटी। प्रभु हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपका महिमा कर रहे हैं परमेश्वर। आज के रात प्रभु हम बहुत सारे चीजों में हम समय व्यतीत कर सकते थे, लेकिन एक अच्छा मौका फिर से आपने दिया है कि आपके उपस्थिति में आए, आपका गुणगान करें, आपका महिमा करें और आपका वचन से हम सीखें। थैंक यू फादर। अभी जितने भी हमारा भाई बहन अनेक डिवाइसेस से वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सारे लोगों का मन को आप छूने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हृदयों को आप छूने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमारा मन का परिवर्तन, हमारा माइंड का रिन्यूअल इस वचन के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। वचन ही हमारा जिंदगी को बदल सकता है, वचन ही हमारा सोच में परिवर्तन लेके आ सकता है करके हम विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर। आपके बिना ये नहीं हो सकता परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा का सहायता हमें बहुत जरूरी है। आपका पवित्र आत्मा के आगे हमारा हृदय को, हमारा जिंदगी को हम नम्र कर रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ये पहले हमारा क्लासेस जो हम सीख रहे थे वो सारा कंसंट्रेशन माइंडसेट के ऊपर थे, और बेसिकली माइंड, हमारा हृदय, जो मन जो है वो प्रभु के आगे हम कैसे वचन के अनुसार हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम सबमिट कर सके, हम प्रभु के आगे हम समर्पण कर सके करके हम सीख रहे थे। ये सारे जो क्लासेस है ये हमारा जिंदगी में एक चीज को फोकस देने के लिए है, हमारा आत्मिक यात्रा में, हमारा स्पिरिचुअल जर्नी, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में जब तक हमारा मन का परिवर्तन नहीं होता है तब तक हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता है। जब तक हमारा मन में बदलाव नहीं आएंगे, आत्मिक क्षेत्र में हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलने के लिए प्रभु के आगे हम समर्पण करना। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमारे जिंदगी में इसको करना बहुत कठिन बात है, मन को समर्पण करना, क्योंकि हर समय ये हमसे नहीं होता है। बहुत सारे समय हम रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत सारे समय हम अनेक स्थितियों को देख करके हम जल्दी ही कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी ही हमारा मन भटक जाते हैं, जल्दी ही किसी को देख के हम जलन होते हैं, जल्दी ही हम कुछ चीजों को सोचकर हम दुख हमारे जिंदगी में आ जाते हैं।
हमारा इमोशंस को काबू में रखने के लिए, इमोशंस को कंट्रोल करके, हमारा फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ रास्ता अभी तक नहीं ढूंढे। इसलिए बहुत बार वजन में हमारा जिंदगी फोकस्ड नहीं है और परमेश्वर में हमारा जिंदगी फोकस्ड नहीं है, तो जल्दी ही हम रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे, हमारा सिचुएशन के अनुसार हम रिस्पॉन्ड करेंगे। इसका मतलब है कि हमारा जिंदगी हमारा कंट्रोल में नहीं है, हमारा मन हमारा कंट्रोल में नहीं है। बाहर से कुछ भी फोर्सेस हमारा मन को कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आपके विरोध में एक व्यक्ति को लाए और आपके विरोध में कुछ बातें वो व्यक्ति बोल रहे हैं, तो वो व्यक्ति की बातें आपको इन्फ्लुएंस करेंगे और जल्दी आप रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्दी आप रिएक्ट करना शुरू करेंगे। तो आप सेल्फ कंट्रोल अगर नहीं है, सेल्फ कंट्रोल एक आत्मा का फल है, अगर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो वो सिचुएशन में आप आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। वो गुस्सा होने के बाद में ही नहीं बोल रहा हूँ, वो अनेक तरीका में पाप में गिरने वाला अपॉर्चुनिटी, पाप में गिरने के लिए अनेक अवसर हमें मिलता है। वो पाप में गिरने वाला ये जो चांसेस जो है, पहले मन में अटैक होता है, माइंड अटैक होने के बाद ही हम उसमें फिजिकली कुछ स्टेप लेते हैं। ये शिमशोन का जिंदगी में, सैमसन का जिंदगी में, उसने मन में पहले पाप किया, उसके बाद उसने शरीर में पाप किया। तो सब चीजों का शुरुआत हमारा मन से होता है। अगर मन में जब बदलाव नहीं होता तो शत्रु को बहुत आसान है हमारा जिंदगी को पाप में गिराने के लिए। इसलिए हमारा माइंड को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करना, वचन के अनुसार जीना, वचन के तौर पर हम चलना बहुत बहुत जरूरी है। आज हम फिर से एलिया के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे बार बार हम एक ही वर्ष से हम पढ़ने से ये कब खत्म होगा करके, क्योंकि एक ही वर्ष में बहुत सारे चीजें हमें पढ़ने के लिए हैं। इसलिए हम फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं, और समय जब मिलता है हम और भी वर्सेस हम देखेंगे। इधर पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 4 वचन से हम ऐसे देखते हैं, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन की मार्ग पर जाकर एक छाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो एलिया का मन में एक सोच है कि अपना पुरखों से भी वो अच्छा नहीं है, तो वो मृत्यु मांग रहा। तो क्यों इनका बातें ऐसे है? एक पुराना नियम में रहने वाला एक भविष्यवक्ता होकर, प्रभु का दास होकर, उनके मन में ऐसे सोच क्यों आ रहा है? और एक नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ प्रभु के दास दासी होकर हमारा बात कैसे रहना चाहिए, इस बात में आज हम चिंता करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि एलिया अपना जिंदगी के बारे में प्रभु से कंप्लेन करते हैं, अपने आप को एक फेलियर, अपने आप को एक हरा हुआ व्यक्ति जैसे वो सोच रहा है, समझ रहा है, और प्रभु के आगे वो हार गया, प्रभु का काम करने में वो हार गया करके अपने आप को वो कन्विंस कर रहा है। तो इधर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उनका कॉन्शियसनेस, नहीं तो उसका मन, वो कॉन्शियसनेस को बोलते हैं हिंदी में चेतना। तो वो मन या हार्ट, माइंड, कॉन्शियसनेस ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। तो ये चेतना, उसको हम ऐसे भी बोल सकता है कि जागरूकता, हमारा हृदय का भीतर जो रहने वाला जो समझ है, जो आत्मिक और नैतिक बोध जो है, जो अवेयरनेस जो हमारे अंदर है, तो ये मन का और हृदय का और आत्मा का जो स्थिति है, जो जिससे एक व्यक्ति सही क्या है, गलत क्या है, उसका अवेयरनेस उसको मिलता है, इसका पहचान उसको मिलता है। तो ये जो पहचान के वजह से एक आंतरिक जागरूकता एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है।
तो कैसे वो समझता है कि कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है? वो एक नैतिक सत्य को फॉलो कर रहा है। वो नैतिक सत्य प्रभु का वचन है, और मॉरल ट्रूथ जो है वो प्रभु का वचन है। वो वचन को जब एक व्यक्ति फॉलो करते हैं, उनके अंदर उसके समझ में उसके एक अंदर ही आंतरिक जागरूकता आ जाता है, और एक इनर अवेयरनेस आ जाता है, और वो समझने लगते हैं क्या सही है और क्या गलत है। पर बहुत सारे समय क्या होता है कि अंदर कितना भी अवेयरनेस रहे, बाहर से जब तक एक फोर्स नहीं आता, बाहर से जब तक उसको बोला दिया गया नहीं जाता, तब तक वो कुछ बदलने के लिए कोशिश नहीं करता। इसलिए हम पुराना नियम में बहुत सारा समय प्रभु अपना पुराना नियम व्यवस्था के द्वारा और भविष्य वक्ताओं के द्वारा प्रभु बहुत बार अपने लोगों के साथ, इजरायली लोगों के साथ बात करते हैं। बहुत समय उनको गुस्सा से बात करते हैं, उसको वार्निंग्स दे देते हैं और जजमेंट करते हैं। बहुत सारा समय उसको शिक्षा दे देते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। फिर भी लोगों का मन नहीं बदल रहा है, क्योंकि व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं पुराना नियम में क्या करते थे, बाहर से एक फोर्स जैसे आकर ये लोग को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये लोग का मन के अंदर एक फिराव नहीं हो रहा था, मन का बदलाव नहीं हो रहा था। लेकिन नया नियम में जब हम आते हैं, नया नियम में बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहर से कुछ शक्ति आकर हमें मन का बदलाव करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के वजह से हमारे मन के अंदर परिवर्तन आ जाते हैं, और इसके वजह से हमारा बाहरी कामें बदल जाते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाते हैं। पुराना नियम में हमारा स्वभाव नहीं बदलता, हमारा जो नेचर जो है, हमारा स्वभाव जो है वो नहीं बदल रहा। वो बहुत बार परमेश्वर उनको आज्ञा देंगे, तुम किसी को नहीं मानना है, और किसी के चीजों को तुम चीजों को लेना नहीं है। बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन देते हैं। तो ऐसे बोलते हैं, यहूदी लोग ऐसे बोलते हैं, 613 लॉस है, 613 व्यवस्थाएं प्रभु ने इजरायली लोगों को दिए थे। तो ये प्रभु का सारा व्यवस्था पुराना नियम में लेने से 613 है करके वो लोग बोल रहे हैं। तो ये सारा व्यवस्था देने के बाद भी इजरायली लोग फिर से पाप में गिरे पड़े। वो लोग फिर से क्यों पाप में गिरे, फिर से क्यों वो लोग प्रभु के विरोध के बातें बोले, प्रभु के विरोध के कामें जो किए? क्योंकि वो लोग के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो बाहरी मार्गदर्शन के वजह से वो लोग को एक गाइडेंस मिलता था। जैसे भविष्यवक्ता है, जैसे पुराना व्यवस्था है, ओल्ड लॉस है, वो सब लॉस के वजह से वो लोग एक मार्गदर्शन मिलता था, उसके अनुसार वो लोग चल रहे थे। अपना ही अंदर से कुछ बदलाव वो लोग के जिंदगी में नहीं थे। अभी भी नया नियम हमारे जिंदगी में आए हैं, यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आए हैं, पवित्र आत्मा को एक गिफ्ट जैसे प्रभु ने हमें दिया है। फिर भी बहुत सारे मसीही लोग अभी भी बाहरी फोर्स आपको चाहिए, और बाहर से कुछ फोर्स नहीं रहने से मेरा जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएंगे करके वो लोग अभी भी जी रहा है। अभी भी हम लोगों को हम बोल रहे हैं कि आप प्रेयर में आओ, आप उपवास करो, आप प्रार्थना करो, आप वचन पढ़ो। हम बहुत फोर्स करने के बाद भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आंतरिक बदलाव नहीं आया। जिनका आंतरिक बदलाव ऑलरेडी आया है, उसको बोलने का जरूरत नहीं है, उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम रखता है, प्रभु का करीब जाना चाहता है, और जो भी कर रहा है उसको पता है मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। ये नहीं कि पासवान बोले, ये नहीं कि लीडर्स उसको फोर्स किए, बाद में बोलेंगे वो लीडर मुझे ऐसे बोले, वो अपने आप कर सकते थे, मुझे क्यों बोल रहे हो। ऐसे बात नहीं। अगर आपका लीडर आके आपको बोल रहे हैं, भाई इस चीज हम करना है, इस चीज में हमारा सहायता करना है, इस मीटिंग में आप अटेंड करना है, वो लीडर अपना काम वो कर रहा है। वो लीडर को अपना स्पिरिचुअल लाइफ में वो देखने के बाद आपका स्पिरिचुअल लाइफ इंप्रूव होने के लिए वो आपका सहायता कर रहा है। आप वो चीज को नहीं जान रहा है।
कभी कभी प्रेयर रखने से वो बोलेंगे आप ये टाइम पे प्रेयर रखने से मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं फ्री हूँ लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं थका हूँ। ठीक है, आप थके हैं, लेकिन जब भी आप फ्री रहते हैं, जब भी आपको एक डे फ्री रहते हैं, जिस दिन आपका काम नहीं है उस दिन आप आ सकते हैं। उस दिन भी आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं आऊंगा करके बोलने से कैसे रहेगा? तो देखिए, बाहर का फोर्स के वजह से किसी का जिंदगी बदलता नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट उसका साक्षी है, पुराना व्यवस्था पुराना नियम उसका साक्षी है। इसका मतलब है कि कितना भी लोगों को हम बोलते रहे ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो वैसे करो, लोग बदलेंगे नहीं। जब तक अंदर से एक सोच नहीं आएगी तब तक बदलेंगे नहीं। इसलिए देखिए, पुराना नियम में एक लिमिटेड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन था। वो जितना आंतरिक परिवर्तन पुराने नियम में हम देखते हैं वो बहुत सीमित है, वो पूरा नहीं है। लेकिन नया नियम में जब हम आते हैं, हमारा आंतरिक परिवर्तन बहुत ज्यादा है, उसमें सीमा नहीं है। हम जितना परमेश्वर के आगे हम समर्पण करेंगे, पवित्र आत्मा के आगे हम समर्पण करेंगे, उतना हमारा जिंदगी को बदलने के लिए, मन को बदलने के लिए, हमारा स्वभाव को बदलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसलिए पुराना नियम में हम देखते हैं, यिर्मयाह का किताब उसका 17 उसका 9 वचन में हम देखते हैं कि पाप को हृदय में कितना प्रभाव है, उस वचन में हम देख सकते हैं। यिर्मयाह 17 वर्सेस 9 में बोले हैं, हृदय छल से भरा है, हार्ट इज डिसीटफुल, और हार्ट इज डिसीटफुल। बहुत पाप से, बहुत दोष से भरा हुआ मन है हमारा मन। लेकिन देखो, ये पुराना नियम के अनुसार मन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन नया नियम में जब हम आते हैं, यीशु मसीह का वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के काम के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा हमारा मन में परिवर्तन आ जाते हैं। हालेलुया। तो मन के अंदर हम बहुत अच्छे सोच को सोचने लगते हैं। हम नेगेटिव सोचे नहीं, लेकिन अच्छा सोच को सोचने लगते हैं। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जितना आप पॉजिटिव चीजों को सोचेंगे, वचन की अनुसार को चीजों को आप सोचेंगे, उतना ही आपको आत्मिक शक्ति में आप बढ़ते जाओगे। लेकिन जितना ही आप नेगेटिव सोचते रहोगे, जितना ही आप वचन के विरोध के चीजें, मसीह विरोध चीजें, आपका जो जिंदगी में प्रोमिसेस वायदा मिला है, वायदा के विरोध की चीजें आप सोचते रहोगे, उतना ही एनर्जी ड्रेन होते जाएगा, एनर्जी आपसे निकलते जाएगा। ये एनर्जी सब कहां जा रहा है? ये एनर्जी आपसे कोई छीन के लेके जा रहा है। आपका ताकत, आपका सामर्थ्य किसी ने आपसे छीन के लेके जा रहा है। कौन छीन के लेके जा रहा है? अंधकार की शक्ति आपसे ये ताकत छीन के लेके जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे कि नहीं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस पास्टर जी पास्टर जी, जी पास्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की वचन की अनुसार का बातों को सोचें। उनके विरोध में अगर कुछ भी बातें हैं, उस बात को हम याद रखना चाहिए। हाँ, ऐसे बातें मेरा मन में चल रहा है। ये देखो, अगर रोग के प्रति कुछ बातें हैं, कुछ शरीर में आपका रोग है, तो रोग बहुत दिनों से आपकी जिंदगी में है, आपको इसको क्या करना है पता नहीं। आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करने के बाद भी कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप दवाई खा रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, आपका शरीर से रोग नहीं निकल रहा है। तो आपके मन में एक सोच ऑलरेडी आ चुका है, ये शरीर से ये रोग निकलने वाला नहीं है। सो 38 ईयर्स से एक व्यक्ति वो पौंड के पास जो पड़ा था, वो व्यक्ति के पास यीशु मसीह जब जाते हैं, यीशु मसीह उनको पूछने वाला एक सवाल है, तुम चंगा होना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि ये 38 ईयर्स से वो ऐसे रोग में, ऐसे परेशानी में जब पड़ा रहता है, अपने आप सोचने लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। तो कभी कभी हमारा चमत्कार को, हमारा मिरेकल को, हमारा चंगाई को, हमारा ब्रेक थ्रू को रोकने वाला एक चीज है हमारा माइंडसेट। जब तक हमारा माइंडसेट नहीं बदलेंगे, प्रभु उधर काम नहीं कर पाएंगे। पर जब हमारा माइंडसेट बदलेंगे और बोलेंगे, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु आई एम रेडी फॉर ए मिरेकल, आपका चमत्कार के लिए, आपका काम के लिए मैं तैयार हूं, आप क्या करना चाहते हो? इसका मतलब नहीं है कि मैं हर तरफ से मैं भी फ्री हूं।
मैं जब आपके साथ में भी ये वचन जब सीखते हैं, बहुत सारी चीज मेरे मन से भी निकल रहा है करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं भी विश्वास कर रहा हूँ कि आपके मन से भी बहुत सारी चीजें निकल रहे हैं, बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं। तो हमारी जिंदगी में हमें बांध के रखने वाला बहुत सारे सोच है, वो सोच को तोड़ करके हम बाहर आना बहुत जरूरी है। पुराना नियम में, पुराना व्यवस्था के अनुसार हमारा मन कपट से भरा है, छल से भरा है, पाप से भरा है, तो इसमें से कुछ अच्छाई नहीं निकलने वाला। लेकिन नया नियम, पवित्र आत्मा हमारा जिंदगी में जब आते हैं, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करना शुरू करते हैं, प्रभु हमारे जिंदगी को बदलना शुरू करते हैं। हालेलुया, उसका नाम पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, इसका मतलब है कि वो जहां रहेगा वो जगह को पवित्र कर देगा। हालेलुया, वो जहां भी जाता है उधर परमेश्वर का उपस्थिति सारे लोग महसूस कर पाए। हालेलुया, आपका शरीर को पवित्र आत्मा के मंदिर होने के लिए आप अगर छोड़ देते हो, समर्पण कर लेते हो, पवित्र आत्मा आपका मन को बदलना शुरू करेंगे, मन को फिराना शुरू करेंगे। हालेलुया, बहुत सारे लोग हैं, दे आर नॉन टीचेबल, दे आर नॉट टीचेबल। मतलब इसका मतलब है कि हम वो लोग को कुछ सिखा नहीं पाएंगे। वो लोग ऐसे बैठे हैं कि मुझे सारा चीज पता है, वो लोग ऐसे बैठे हैं कि मुझे और कुछ सीखने के लिए है ही नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं वचन से एक पोर्शन से दूसरा एंड तक मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, मुझे और कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मैं सुन चुका हूं, सब कुछ मैं जानता हूं। पासवान से भी ज्यादा जानता हूं, लीडर से भी ज्यादा जानता हूं, सीनियर पास्टर से भी ज्यादा जानता हूं, तो मुझे सीखने का कुछ जरूरत है, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं प्रभु मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूं, हमेशा हमें ऐसा लगता है कि दाऊद के बारे में जब प्रचार होता है कि हम अपने आप को सोचते हैं हाँ मैं दाऊद हूं। जब दानियल के बारे में प्रचार होते हैं तो हम अपने आप सोचते हैं हाँ मैं दानियल हूं। लेकिन युदास के बारे में जब प्रचार चलता है, हम कोई नहीं सोचते कि मैं युदास हूं, कोई नहीं सोचते हैं कि मैं हामान हूं। हाँ, हमारे जिंदगी में बहुत सारे गलतियां हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन कभी हम एडमिट नहीं करेंगे, कभी हम लोगों के आगे क्या, पासवान के आगे क्या, प्रभु के आगे भी हम बोलने के लिए तैयार नहीं है प्रभु मैं इस जगह पर मैं गलती किया, मैं माफी मांगता हूं। एक रिपेंडेंट हार्ट, मन फिराकर प्रभु की उपस्थिति में आने का एक सोच हमारे जिंदगी में रहना चाहिए। मन फिराकर परमेश्वर की उपस्थिति में आने की एक सोच रहना चाहिए। और अगर गलत हो गया, परमेश्वर के आगे माफी मांगना और लोगों के आगे जाकर माफी मांगना हमसे होना चाहिए। ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं सही है, वही सही है और सारा चीज गलत है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, क्योंकि अपना ही सोच सही है करके हम जिएंगे, पवित्र आत्मा आपका जिंदगी का बदलने के लिए कुछ बात बोलने से भी अस्वीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी फरो का मन के जैसे हार्ड हार्ट, हृदय बहुत कठिन हो चुका। एक कठिन हृदय को आज परमेश्वर के आगे आप समर्पण करो, ताकि परमेश्वर हमारे हृदय में कुछ काम कर सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी ही मैं पुराना नियम का अटोनमेंट, प्रायश्चित के बारे में कुछ बातें मैं जल्दी बोलना चाहता हूं। देखिए, अभी तक हम जो सोच रहे थे पुराना नियम में क्या होता है कि एक टोटल इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, एक आंतरिक बदलाव, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि पुराना नियम में हमारा पापों के प्रायश्चित में कौन मर रहा, हमारा पापों के प्रायश्चित के लिए उधर किसको बलि दिया गया है, उधर मेमने को बलि देते हैं, उधर पशु को बलि देते हैं। ठीक है, तो ये पशु को जो बलि दे रहे हैं, ये मेमना को जो बलि दे रहे हैं, उसका एक्सपायरी डेट 1 साल, 1 साल के बाद फिर से हम वो रिपीट करना पड़ेगा। हर एक साल रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, क्योंकि पुराना नियम का जो प्रायश्चित है और नया नियम का जो प्रायश्चित, जो अटोनमेंट है,
वो बहुत अलग है। पुराना नियम के प्रायश्चित में क्या होता है, पाप को ढका दिया जाता है, पाप को जस्ट कवर किया जाता है, कवरिंग द सिंस। पाप को जस्ट कवर कर लिया है, पाप को ढका दिया गया है। लेकिन नया नियम में क्या होता है, पाप को पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। जो मेमना का लहू से, पशुओं के लहू से नहीं होता, यीशु मसीह का लहू से हमारे जिंदगी में वो हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये सच को बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ रहा है, अभी भी कलीसिया में बैठे हैं लेकिन ये सच को अभी भी नहीं समझ रहा है। इसलिए बहुत सारे बार हमारा मन में गिल्टी कॉन्शियसनेस आते हैं, पाप के बारे में बहुत चीजें सोच हमारी जिंदगी में आते हैं। हम पाप के सोच में अभी भी हम जी रहा है, धार्मिकता के सोच में नहीं जी रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह का लहू हमारे जिंदगी में कितना ताकतदार काम किया है करके समझने वाला, वो हमेशा अपना धार्मिकता के बारे में सोचेंगे, यीशु मसीह से हमें मिला हुआ धार्मिकता के बारे में सोचेंगे, उनके पाप के बारे में नहीं सोचेंगे। शत्रु का काम क्या है, वो हमेशा आपका पाप को याद दिलाते रहे। आप इधर पाप किए, आप उधर पाप किए, आप 10 साल पुराना पाप आप फिर से करने वाले हो, ये पाप से कभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, ये श्राप से कभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, ये रोग से कभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे बार 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 शत्रु आपके जिंदगी में सारा अंधकार की बातों को लेके आके आपके मन में एक विस्फोटन, एक एक्सप्लोजन क्रिएट करने के लिए शत्रु सोचता रहता, शत्रु उसके लिए काम करता। लेकिन हमारा सोच कहां रहना चाहिए? हमारा सोच इस धरती पे नहीं रहना चाहिए, हमारा सोच आसमान की बातों पे, परमेश्वर की बातों में, एटर्निटी की बातों में हमारा रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। कितने लोग समझ रहा है? हालेलुया। पुराना नियम में जो प्रायश्चित है वो हमारा पापों को ढका दिया गया। तो पुराना वाचा के अनुसार प्रायश्चित में पशु को क्या कर दिया जाता है? बलिदान दिया जाता है। तो इसलिए लेवियों का लेवी का पुस्तक उसका 17 का 11 चैप्टर 17 वर्सेस 11, लेवियों का किताब पुस्तक उसका चैप्टर 17 वर्सेस 11 में ऐसा लिखा है, क्योंकि प्राणी का जीवन लहू में रहता है और वही प्राण के लिए प्रायश्चित करता है। तो इसलिए क्या होता है, हर वर्ष क्या होता है, प्रायश्चित के दिन पापों के लिए बलिदान चढ़ाया जाता है। तो पर इसका भी सीमा, इसका भी एक्सपायरी डेट में आपको बोला, ये पाप को हटाता नहीं है, केवल ये थोड़ा अस्थायी रूप में इसको ढकता है, इसको कवर करता है। इसलिए हम इब्रानियों का किताब उसका 10 अध्याय उसका 3 और 4 वचन में, इब्रानियों उसका 10 का 3 और 4 वचन में हम देखते हैं, बैल और बकरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। बैल और बकरों का लहू पाप को दूर नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह का लहू का वजह से पापों से हमें मुक्ति मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कितना बड़ा छुटकारा देने वाला सच है, आप जानते हो। ये कितना बड़ा ताकतदार सच है, आप जानते हो। ये सच आपका जिंदगी में, ये प्रकाशन अगर आपके जिंदगी में आएंगे तो मन में बहुत बदलाव आना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो इसका अर्थ यह है कि ये पशु का, ये मेमने का, बैल और बकरों का लहू के वजह से अगर बलि चढ़ा दिया जाता है तो पाप को हम दूर नहीं कर सकता। हर साल जितना साल हम जिंदा है, हर एक साल लहू को, हर एक साल बकरों को काटना पड़ता है हमारा पापों के लिए। और पाप हर साल याद किया जाता है। हर साल जब मेमना का जब बलि चढ़ाया जाता है तो आप उसको देख करके आपको पाप को याद कर रहे हैं। हर एक साल आपको मौका मिल रहा है आपका पाप को याद करने के लिए, और बलिदान बार बार दोहराना पड़ता है और परमेश्वर तक पहुंचना सीमित रहता है। इसका मतलब है कि जितना भी आप प्रायश्चित करो, जितना भी आप बलि चढ़ाओ, आप परमेश्वर के पास जा नहीं पा रहे। आप एक इंटीमेसी में नहीं हो, परमेश्वर के करीब नहीं हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर के करीब आप जा नहीं पा रहे, आपकी पापों की वजह से आप अपने आप को प्रभु तक पहुंचने से आप सीमित कर रहे हैं। लेकिन नया नियम यीशु मसीह का लहू के वजह से, यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक होकर उसने अति पवित्र स्थल में उसने प्रवेश किया, हमारे लिए वो पापों का प्रायश्चित उसने किया है। उसके वजह से हमें क्या मिला? एक गिफ्ट है, इंटीमेसी एक गिफ्ट है, प्रभु के करीब हम जा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जो प्रभु के करीब जाता है वो प्रभु को अपना पिता बोलकर मानना शुरू कर। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पर आया, इस पृथ्वी पर आया हमारे लिए मरने के लिए ही नहीं, हमारा पापों को लेकर के, श्रापों को लेकर के, रोगों को लेकर के, क्रूस पर चढ़ करके हमारे लिए मरने के लिए ही नहीं आया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है अपना पिता को हमारे आगे इंट्रोड्यूस करने के लिए। हालेलुया। वचन इसलिए बोलते हैं, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, पिता ने इस पृथ्वी को, प्रभु ने इस पृथ्वी को प्यार किया, और प्यार का दिखाने के लिए, और प्यार का मैनिफेस्टेशन है यीशु मसीह का क्रूस में मरना। तो हमें कौन प्यार कर रहा है? एक पिता है स्वर्ग में, हमें प्यार करने वाला एक पिता स्वर्ग में बैठा। और हम कहां बैठे? यीशु मसीह में हम भी स्वर्ग में बैठे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? आप इधर दुबई में नहीं बैठे हैं, आप कहां बैठे हैं? आप स्वर्ग में बैठे हैं। आप स्वर्ग में बैठे हैं, स्पिरिचुअली आप स्वर्ग में बैठे हैं। एक बाइलोकेशन, एक ड्यूअल एक्सिस्टेंस। आप इधर है लेकिन आप स्वर्ग में हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जानना चाहिए कि आप परमेश्वर के करीब हैं, आप बहुत इंटीमेट है, परमेश्वर के पास है। क्यों? यीशु मसीह के लहू की वजह से। लेकिन मेमना का, बैल का, बकरों का लहू, इससे हम हो पाएगा प्रभु के करीब हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के लहू की वजह से, देखिए, यीशु मसीह के लहू की वजह से जो आने वाला, हमारी जिंदगी में होने वाला बेनिफिट्स को मैं बताना चाहता हूं। पहले मैं पुराना नियम के बातों को कुछ आपको मैं बोलना चाहता हूं। पुराना नियम में क्या होता है? मन फिराव नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा रहता है और मन फिराव ज्यादा नहीं रहता। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं। एक क्या बोलते हैं, फार्मिंग, एक खेत का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, एक खेती का उदाहरण। तो पहले लोग क्या करते हैं? बाहरी मार्गदर्शन नहीं तो व्यवस्था को निर्भर रहते हैं। तो एक जो किसान है वो जो खेत को नहीं समझते हैं, वो नया एक जगह पर आया है, वो अपना बीज वो बोना शुरू कर रहा है। तो पहले किससे वो सलाह मांगेंगे? वो बुजुर्गों से वो सलाह मांगेंगे, और वो मौसम के अनुसार वो क्या करेंगे? वो बीज को बोना शुरू करेंगे। लेकिन उसका मन में अभी तक उसको समझ नहीं है कि कब ये बीज को बोना है, कहां ये बीज को बोना है। दूसरों के सलाहों को सुन करके वो आगे चल रहा है। इसलिए क्या होता है? दूसरों का मार्गदर्शन के अनुसार, दूसरों को सोच के अनुसार, बातों के अनुसार वो आगे चल रहा है, लेकिन उसको खेत के बारे में समझ नहीं होता है। तो कभी कभी हम भी ऐसे ही रहते हैं, हम दूसरों बोला हुआ बातों, प्रेयर करना है, चलो प्रेयर करते हैं, संडे चर्च जाना है, संडे चर्च जाते हैं, फास्टिंग करना है, फास्टिंग करते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ देना है, सब लोग दे रहा है तो हम भी देंगे, नहीं तो कोई और सोचेंगे कि हम नहीं दिया तो वो लोग सोचेंगे ये सच्चा विश्वासी नहीं है। बहुत सारे लोग प्रार्थना इसलिए कलीसिया में आके कर रहे हैं क्योंकि लोग सोचेंगे ये विश्वासी अच्छा विश्वासी नहीं है, पीछे हट गया। वो लोग इसलिए प्रभु के लिए दे रहा है क्योंकि सब लोग दे रहे हैं, सब लोग को देख करके हम कुछ चीजें कर रहा है। ये नहीं कि हमारा मन में एक मन फिराव आया है, मन में प्रभु के लिए कुछ करने के लिए हम नहीं सोचे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जो बच्चे लोग हैं, अपना माता पिता से डरने वाला बच्चे लोग, कभी वो लोग एक एग्जाम्पल है, एक बच्चा चोरी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसको पता है कि उसका पिताजी उसको मारेंगे, पर अंदर से उसको इच्छा है कि कुछ चोरी करना, कुछ दूसरा जो बच्चा जो चीज अच्छा चीज जो लेके आ रहा है उसको चुराने के लिए उसका मन में सोच है, लेकिन उसका पिताजी मारेंगे बोल के एक डर है,
इसकी वजह से वो चोरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि बाहरी नैतिकता, बाहरी मोरालिटी उसको, उसका व्यवहार को, उसका एक्टिविटीज को नियंत्रण कर रहा है, पर उसका हृदय में अभी तक बदलाव नहीं आया। हाथ तो साफ है लेकिन उसका दिल साफ नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। तो पुराना नियम में ये होता था कि लोग गलत करने के लिए उसके मन में सोच रहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो पुराना नियम इतना भयानक था, उसको बहुत डिसिप्लिन था। कभी कभी हाथ काटना, कभी कभी उसको मारने का, पथरी करने का, सब लॉस थे, सब व्यवस्था थे। वो डर के कुछ लोग पाप नहीं कर रहे थे। मैं ये पाप करने से मुझे शिक्षा मिलेगा, ये पाप करने से मुझे जजमेंट आएगा, इसलिए वो प्रभु का डर से, वो व्यवस्था को डर से वो लोग पाप नहीं कर रहे थे, लेकिन मन ही मन पाप कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जिंदगी में ऐसा नहीं रहना चाहिए। देखिए, अगर आपका घर में एक मेहमान जब आते हैं तो जल्दी ही आप सारा चीजें साफ कर लेते हैं, पूरा रूम साफ कर लेते हैं, है कि नहीं? तो तब तक जो प्लेट्स नहीं निकाला था वो सब प्लेट्स बाहर आ जाएंगे। जो भी कप्स अभी तक नहीं निकाला था वो सब कप्स बाहर आ जाएंगे। जब मेहमान आते हैं, घर ऐसे दिखता है कि पूरा फेस्टिवल के जैसे घर पूरा सेट करके हम रख देते, लेकिन मेहमान जाने के बाद घर फिर से खराब पड़ा रहता है, घर फिर से क्लीन नहीं रहता है। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि हम जब कलीसिया जाते हैं तब सब कुछ ठीक है, सफाई हो रहा है, कलीसिया जब जाते हैं सफाई हो रहा है, लेकिन बाद में आकर के स्वभाव में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए, कभी कभी अगर अंधेरे में हम चल रहे हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के पास टॉर्च है, वो टॉर्च के लाइट में हम, वो प्रकाश में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि भाई मुझे इधर से मुड़ के, मेरा जगह दूसरा जगह है, मुझे उधर जाना है, आप आगे चलिए। तो आगे हमारे पास जाने के लिए हमारे पास लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम रास्ता भटक जाएंगे, है कि नहीं? हम आगे जा नहीं पाएंगे। तो पुराना नियम में ऐसे ही होता था कि प्रभु उनके पास व्यवस्था को दिया, उनके पास भविष्य वक्ताओं को भेज दिया। जब भविष्य वक्ता नहीं रहता है, जब व्यवस्था सिखाने के लिए कोई नहीं रहता है, वो लोग भटक जाते थे, वो लोग अंधेरे में फिरे रहते थे, क्योंकि मन ही मन, अंदर ही अंदर वो लोग को बदलाव नहीं आ रहा था। तो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। कुछ लोग जो है अपना गांव में अगर कुछ गलत चीज करने से वो लोग पकड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये दारू पीना नहीं तो स्मोकिंग करना। अपना गांव में स्मोकिंग करने से लोग इनके विरोध में बोलेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये गलत आदमी है, ये नेगेटिव चीज कर रहा है, ये कुछ ऐसे पापी है करके वो लोग दोष ठहराएंगे उसको। लेकिन वो सिटी में आता है, सिटी में आते हैं, सब लोग स्मोक कर रहा है, सब लोग अपना मन मर्जी जी रहा है, इधर कोई उसको पूछने के लिए नहीं है। तो जब उसको फ्रीडम मिल जाता है तो फिर वो सिगरेट पीना शुरू करता है, क्योंकि गांव में उसको रेस्ट्रिक्शन था, गांव में उसको रोकने वाले थे, लेकिन शहर में आके उसको रोकने वाले कोई नहीं, उसको फ्रीडम मिल गई तो अपना मन मर्जी का करता है। तो बहुत सारे लोग अभी भी पाप क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। लेकिन जिस दिन आपको मौका मिलेगी, आपका मन के अंदर जो पाप है वो बाहर निकल के आएगा। जिस दिन आपको पाप करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत सारे समय दूसरे लोगों का हम दोष ठहराते हैं, वो आदमी क्यों ऐसे किया, वो आदमी क्यों ऐसे किया, वो आदमी क्यों ऐसे किया। आपको भी ऐसे अवसर मिलने से आप भी करोगे, जब तक आपका मन नहीं खुलता। आपका इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक परिवर्तन जब तक नहीं आता है, आपको भी सही मौका मिलने से आप भी पाप करोगे। एक गाय को हम कहीं बांध के, अगर एक पोल में आप बांध के आप रख दिए, जब तक वो बांधा गया है वो गाय बाहर नहीं जा पाए। लेकिन एक बार उसको रोक छोड़ दो, उसको फ्रीली जाने दो, वो गाय कहाँ जाता है फिर हमें पता नहीं चलता। वो गाय को फिर ढूंढ के हम पीछे दौड़ना पड़ेगा, कहां चले जाएगा उसको फ्रीडम मिलने से। वैसे ही हमारा मन को अगर हम प्रभु के आगे हम समर्पण नहीं करने से, हमारा मन को पवित्र आत्मा के उपस्थिति में हम नहीं रखने से, ये मन को एक कैपेसिटी है कहीं भी भटक जाना। मन ऐसे एक स्वतंत्र चीज है जो मन बहुत, अगर इधर बैठ के हम अमेरिका के बारे में हम सोच सकते हैं,
इधर बैठ के हम इंग्लैंड के बारे में हम सोच सकता है, इधर बैठ के हमारा गांव में क्या हो रहा है हम सोच सकता है। इतना किलोमीटर का अंतर है, लेकिन फिर भी हमारा मन से हम कहां कहां जा सकते हैं। हम सही जगह भी हम मन से जा सकता है, गलत जगह भी हम मन से जा सकता है। मन को पवित्र आत्मा के उपस्थिति में हम समर्पण नहीं करने से, मन को हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हम नहीं देने से, हम बहुत जगह ये मन जा सकता है और अनकंट्रोलेबल हो सकता है। बहुत गलत चीजों को हम सोच सकता है, दूसरों के विरोध में हम जलन रखेंगे और हम बोलेंगे प्रभु ने मुझे नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, बहुत सारा समय हमारा पापों को वैलिडेट करने के लिए हम प्रभु का वचन को इस्तेमाल करने वाले। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। आपको पापों को वैलिडेट करने के लिए वचन का इस्तेमाल मत करो, प्रभु को उधर मत लेके आओ। पाप किया है, पाप है। जो प्रभु बोल रहे हैं कि जलन रखना पाप है, वो किसी के ऊपर दोष लगाना पाप है, गलत चीजों बोलना पाप है, वो सारा चीज पाप है। जब तक हमारा मन फिरा के प्रभु की उपस्थिति में हम नहीं आते हैं, जिंदगी नहीं बदलेगा। ये सारा एग्जाम्पल्स में बोलना चाहता था कि बाहरी तौर पे हम अच्छा लग रहे होंगे, अच्छा जी रहे होंगे, लेकिन हमें अभी तक मौका मिला नहीं है पाप करने के लिए। अगर पाप करने के लिए मौका मिला तो हम भी पाप करेंगे। अगर पाप नहीं करना तो आपको क्या करना है? अगर बिना पाप का जिंदगी आपको जीना है तो हमको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमारा मन को हम समर्पण करना पड़ेगा। जब जिसका भी जिंदगी पवित्र आत्मा के आगे समर्पण नहीं किया है, पवित्र आत्मा का कंट्रोल में नहीं दिया है, उसका मन भटकते रहेंगे। इस दुनिया का, इस पृथ्वी का जो भी सोच विचार में भटकते जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। पौलुस के साथ अनेक जगहों में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति था देमास बोल के प्रभु के दास। वो बहुत आश्चर्य काम, अद्भुत काम प्रभु के लिए किए, प्रभु का सामर्थ्यशाली दास है। लेकिन एक जगह पर पौलुस ऐसे लिख रहा है, देमास इस धरती को प्यार करके, इस समाज को प्यार करके उसने मुझे छोड़ के चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। तो बहुत साल प्रभु का सेवा करने वाला, प्रभु का बातों को समझने वाला है, वचन को समझने वाला, फिर भी एक समय ऐसा आ गया उनके जिंदगी में कि उसने इस धरती के चीजों को, इस समाज की चीजों को प्यार करके प्रभु का प्यार को छोड़ दिया, पौलुस को छोड़ दिया, और इस धरती में जो भी, इस समाज में जो भी गलत चीजों को देखते हैं उसके पीछे वो चला गया। तो कोई भी फ्री नहीं है। कोई भी ये मत सोचो कि मैं नहीं गिरूंगा। आप कितना पवित्र आत्मा की उपस्थिति में समर्पण करना अभी समय है आपका, क्योंकि अभी हम समर्पण नहीं करने से, देखो जो प्रभु से इस्तेमाल होने वाला दासी लोग गिर रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी इसके आगे प्रभु का काम में अच्छे से खड़ा नहीं हो पाएंगे प्रभु का कृपा के बिना। इसलिए बहुत जरूरी है प्रभु का कृपा, प्रभु का पवित्र आत्मा की शक्ति बहुत जरूरी है। नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे, नहीं तो हम टेम्पटेशन में गिरेंगे, नहीं तो हम पाप में गिरेंगे, बहुत सारा नेगेटिव चीज हमारे जिंदगी में होगा। लेकिन जिनके जिंदगी में पवित्र आत्मा है वो वचन की चीजों को याद करेंगे, वो वचन की चीजों बोलते रहेंगे, वो प्रभु का वायदा को याद करते रहेंगे, प्रभु को महिमा करते रहेंगे, और उनके मुख से आने वाला वचनों के द्वारा अनेक लोग प्रभु का वचन को स्वीकार करेंगे। कुछ भी सिचुएशन से आप जा रहे हो, आपके आगे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आप कंप्लेन कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन प्रभु को महिमा देकर प्रभु से विनती कर सकते हो, प्रभु ये समस्या से मैं बाहर आऊंगा और प्रभु मैं आपका महिमा करूंगा। ये समस्या से मैं जब गुजर रहा हूं तभी भी मैं आपका महिमा करूंगा, इससे बाहर जब आता हूं तभी भी मैं आपका महिमा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दो रिस्पॉन्स आपके आगे है। आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहते हो? आप कंप्लेन करना चाहते हो? आप प्रभु के विरोध में बोलना चाहते हो? आप सोच रहे हो कि हाँ, इतना साल में प्रभु के लिए दिया, प्रभु के लिए किया, फिर भी मेरी जिंदगी में आगे कुछ नहीं हो रहा है, मैं छोड़ के चले जाना चाहता हूँ? कि आप बोल रहे हैं नहीं, प्रभु अभी तक मुझे संभाला, प्रभु अभी तक मुझे चलाया, आगे भी प्रभु के लिए जीने के लिए मैं तैयार हूँ, आगे भी प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, कुछ भी परेशानी मेरे जिंदगी में आए मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हमारी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रबा शिंथला गलबा संथा रेमेंथी लागरबा। थैंक यू फादर,
थैंक यू फादर। प्रभु, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा सोच विचार, प्रभु ये सब चीजों को आप छूने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु, बहुत सारे समय वचन के विरोध के बातों को हमारे मन में हम सोचे हैं और हम किए भी हैं। प्रभु, इस धरती में जब हम जीते हैं, दूसरे लोगों के आगे चालूपन को दिखाने के लिए, हम भी स्मार्ट है करके दिखाने के लिए, हम भी किसी से कम नहीं है करके दिखाने के लिए बहुत सारे गलत चीजें हम बोले हैं, हम किए हैं। लेकिन ये सब चीजें आप देख रहे हैं और ये सब चीजों को आप जज करेंगे करके हम जानते हैं। हमारा बातों को, हमारा कामों को, हमारा सोचों को आप क्षमा कीजिए परमेश्वर। प्रभु, पुराना नियम में हमारा जो मन में जो पाप हम करते थे, वो पाप को जब कवर किया जाता था, और हमारा शरीर में जो पाप हम करते थे उसको कवर किया जाता था। लेकिन नया नियम में आपका बेटे का लहू के वजह से प्रभु हमारा पापों को आपने कंप्लीटली निकाला है, पूरा का पूरा क्लीन किया है परमेश्वर। आपके आगे यीशु मसीह में हमें आप धर्मी ठहराया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, इसलिए हम आपको स्तुति करते हैं। शत्रु हमारे विरोध में कुछ कर नहीं कर पाएंगे। शत्रु को हमारे जिंदगी में कुछ भी इनहेरिटेंस नहीं है, कुछ भी अवकाश नहीं है परमेश्वर। शत्रु हमारे विरोध में करने के लिए कुछ भी राइट नहीं है, उसको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह में आप परमेश्वर में आप हमें यीशु मसीह में छिपा लिया है, आपने हमें कवर किया है, हम ऑलरेडी आप में छिपा गया है, कवर किया गया है, हम सुरक्षित हैं। आपका पंखों के आड़ पर आपने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारी जिंदगी में जो भी पुराने बातों को लेकर, पुराने पापों को लेकर शत्रु जो भी सोच लेके आता, हम उसको कैंसिल करके हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पापों को हमारे ऊपर और अधिकार नहीं है। हम यीशु मसीह के लहू में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यीशु मसीह के लहू से हमारा क्लेंसिंग हो चुका है, पूरा का पूरा पापों से हम मुक्ति पा लिए हैं, और यीशु मसीह में हमें धर्मी ठहराया गया है। वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, नॉट ओनली दैट वी आर राइचियस, बट वी आर राइचियसनेस ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस। प्रभु, ये सच, ये प्रकाशन हमारा जिंदगी को बदले, हमारा भविष्य को बदले, हमारा आत्मिक जीवन को बदले, हमारा कलीसिया को बदले, हमारा देश को बदले। हमारा जिंदगी को आपके हाथ में हम समर्पण कर रहे हैं, हम सारे भाई बहनों को आपके हाथों में हम समर्पण कर रहे हैं। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सारे लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। आमीन आमीन।